दोस्तों, एक गांव में महिलाओं के बीच एक लड़की को लेकर कुछ अजीब तरीके की फुसर-फुसर चल रही थी, क्योंकि उस लड़की का पेट असामान्य रूप से फूलता चला जा रहा था। ये खबर जब उस लड़की के माँ-बाप तक पहुंचती है, तो भी ध्यान देते हैं कि पाते हैं कि हाँ, जैसा कि हो रहा है, जैसी बातें चल रही हैं, शायद कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, उसके पास उस लड़की का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उसके बाद डॉक्टर जो उसके माँ-बाप को बात बताते हैं, उससे उसके तो जैसे कि पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट होती है। उस लड़की की शादी भी हुई नहीं होती है। ये खबर जब सुनते हैं तो उनके पेरेंट्स उसको चुपचाप अपने घर ले आते हैं और घर लाने के बाद उसको मारने पीटने लगते हैं। उससे पूछते हैं, तूने ये क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? उसके बाद वो लड़की बताती है, वो रोती है कि बोलती मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया वो भाई ने किया है। दोस्तों, जब ये बात वो सुनते हैं, कौन भाई, तो वो अपने चाचा के लड़के का नाम लेती है। दोस्तों, उस माँ बाप का यकीन नहीं होता। उसके बाद और सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो दोस्तों वो एक और नाम लेते हैं, तो वो अपने चाचा का नाम लेती है। दोस्तों, जब वो अपने भाई और चाचा का नाम जब लेती है, तो लोगों को रिश्तों पर से रिश्ते का विश्वास भी उठ जाता है। तो दोस्तों, किसी तरीके से उस लड़की की जान बचाई जाती है। दोस्तों, ये तो बात है राजस्थान की, जिसमें पवित्र रिश्ते को तार तार होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, लेकिन आज की जो कहानी है तो उत्तर प्रदेश की बस्ती ज़िले के, जिसको सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि हे भगवान, ऐसा भी कहीं होता है क्या? दोस्तों, 17 साल की एक लड़की पिछले 2 सालों से हमेशा यही सोचती कि अब अगर अब की बार हमारे साथ दुष्कर्म हुआ तो सीधे पुलिसकर्मी के साथ जाएंगे। दोस्तों, उसके पास फिर से दुष्कर्म होता है। उसके बाद वो रोती चिल्लाती, शांत हो जाती, फिर सोचती कि अगर अब की बार उसके साथ दुष्कर्म होगा तो ज़रूर से ज़रूर पुलिस के पास जाएगी और चाहे जो हो जाए वो कंप्लेन करवा के ही दम लेगी। लेकिन दोस्तों, उसके साथ फिर से वही काम हो जाता। फिर वो सोचती, फिर वही काम हो जाता। पिछले 2 सालों से लगभग सैकड़ों बार उसके साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन वो पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन 6 दिसंबर 2023 के दिन कुछ ऐसा होता है कि उसे पुलिस के पास जाना ही पड़ता है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता है कहानी सुनाने में। दोस्तों, एक कहानी उत्तर प्रदेश जिला बस्ती की एक तहसील है हरैया, और उस हरैया तहसील में एक थाना लगता है छावनी। 6 दिसंबर 2023 की सुबह थी और एसएचओ साहब अपने सीट पे बैठे हुए थे, अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी एक 19 साल की लड़की अपने माँ के साथ वहाँ पर आती है और एक एप्लीकेशन थानेदार के हाथ में देती है और उसके बाद इंतज़ार करने लगती है। दोस्तों, एप्लीकेशन पढ़ने पर एसएचओ साहब जो होते हैं वो अपनी नज़र उठाते हैं, माँ बेटी को गौर से देखते हैं और उसके बाद महिला सिपाही को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इनको इज्जत से बिठाओ और पूरी पूछताछ करो कि इनके साथ क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने जो लिख के दिया उस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, फिर वो अपनी रो रो के अपनी आप बीती बताते हैं। दोस्तों, पूरी मामला जानने के बाद एसएचओ साहब तुरंत तो पुलिस वालों को भेजते हैं और एक युवक को गिरफ्तार करते हैं, उसको लाते हैं और जो साइकिल के जो सीओ होते हैं, डीएसपी साहब होते हैं, उनके सामने उसको पेश किया जाता है। दोस्तों, वो लड़की जो वाकया बताती है उसके अनुसार 2021 में एक दिन शाम का समय हो रहा था, वो अपने घर पर अकेली थी। शाम के खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसकी माँ जो है वो मैके गई हुई थी। तभी उसका पिता कहीं से शराब पीकर आता है और अपनी ही बेटी से बहकी बहकी बातें करने लगता है। जब वो उसे बहकी बहकी बातें करता है, उसको छेड़ने लगता है, तो सोचती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आज ये कैसी बात कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, उस पिता उस बेटी के साथ कुछ ज़्यादा ही हरकत करने लगता है, तो उसे दूर भागने का प्रयास करती है, उससे बचने का प्रयास करती है। लेकिन दोस्तों, अपने ही घर में अपने ही पिता से आखिर कब कोई कितना दूर जा सकता है? ज़्यादा बड़ा घर था नहीं, कभी इस कोने में कभी उस कोने में छुप जाती, लेकिन उसका पिता जैसे उसके हाथ धोकर पड़ गया था। दोस्तों, लड़की जितना कर सकती उतना कर रही थी। फिर उसे एक उपाय सूझता है, वह कमरे में जाती है और कुंडी लगाकर बिस्तर पर सो जाती है। उसके बाद जो उसका बाप होता है वो तो जैसी हवस की आग में एकदम अंधा हो चुका था। वो दरवाज़ों को पीटने लगता है, ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। वो लड़की यही सोचती है कि अभी आसपास पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, अगर वो यहाँ पर आएंगे जुटेंगे तो क्या कहेगी, क्या जवाब देगी।
अगर उसको मेरी बाप की हरकत को पता चलेगा तो क्या होगी, बड़ी बदनामी होगी। दोस्तों यही सब सोचने के बाद उस लड़की के बाद कोई चारा नहीं होता, वो दरवाज़ा खोल देती है और उसके बाद उसका पिता आता है और अपनी ही बेटी को, अपनी फूल सी बेटी को रोने लगता है। दोस्तों चीखती चिल्लाती रिक्वेस्ट करती है, रिश्तों की दुहाई देती है, लेकिन नशे में धुत वो बाप एक भी नहीं सुनता है और उसका दुष्कर्म कर देता है। और उसके बाद जाते जाते उसको धमकी देता है कि अगर तुमने किसी से ये बात कही तो फिर से तेरा मैं यही हाल करूँगा। दोस्तों उसके बाद अगले दिन से उसकी माँ आ जाती है, गुमसुम सी वो बेटी बैठी रहती है। उसकी माँ पूछती है क्या हुआ, तो वो बोलती कुछ नहीं, बस यूं ही तबीयत खराब है। दोस्तों शिव कुमार जो है, उस व्यक्ति का नाम शिव कुमार होता है, वो भी सामने बैठा था। जब ये बात बताती तो उसे तसल्ली हो जाता है कि अब ये डर गई है, अब ये किसी से कुछ नहीं कहेगी। उसके बाद दोस्तों उसका जब भी मन करता शराब पी के घर में आता और यही कर्म करता, और वो यही सोचती, उसके बाद धमकी देती और फिर ये सोचती क्या करूं मैं अभी, अगर मैं माँ को बताऊंगी तो मुझे जान से मारने की धमकी दिया है, अगर और कहीं जाती हूँ तो फिर क्या होगा। यही सब सोचते सोचते काफ़ी दिन बीत गया और आए दिन उसके साथ वो शिव कुमार जो होता है यही काम करता है। फिर एक दिन उसके हिम्मत करके अपनी माँ को ये बात बताई कि माँ देखो ऐसी ऐसी बात है, और ऐसे आकर पिताजी मेरे साथ आके करते हैं। उसके बाद उसकी माँ जब ये बात सुनती है तो जाती है शिव कुमार को पूछताछ करती है। दोस्तों वो घर से भाग जाता है। उसके बाद शाम को शराब पीकर आता है, एकदम नशे में धुत होकर आता है। दोस्तों जब उसके पत्नी सवाल जवाब जब करती है, शिव कुमार बुरी तरीके से भड़क जाता है, उनको मारने पीटने लगता है, उससे जार से मारने की धमकी देता है। दोस्तों अब बेटी बुरी तरीके से डर जाती है कि बताने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों उसके बाद शिव कुमार की हरकतें जारी रहती हैं, वो आए दिन यही करता रहता है, जब भी उसे मौका मिलता यही काम करता। दोस्तों उसके बाद एक दिन जो काफ़ी हद हो गया तो अब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ अब बहुत हो गया, अगर तू कुछ अब नहीं करेगी तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो दोस्तों माँ को तो पता नहीं था कि झगड़े के बाद भी कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर से बेटी जब ये बात बताती है तो एकदम गुस्से में आप बबूला हो जाता। वो शिव कुमार से कुछ नहीं कहती, अपनी बेटी से एक एप्लीकेशन लिखवाती है और उसके बाद दोनों थाना छावनी पहुँच जाते। जब SHO साहब उसको पढ़ते हैं उसके बाद वह तुरंत को सिपाही को भेज को, पुलिस वालों को भेज को शिव कुमार जो पे घर पे ही मिलता है उसको हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद शिव कुमार को जो शेषमणि उपाध्याय DSP साहब होते हैं हरैया के, उनके सामने पेश किया जाता है। तो जो DSP साहब पूछते हैं कि शिव कुमार से तुमने ऐसे क्यों किया अपनी ही बेटी के साथ, तो बोलता है कि साहब शराब की नशे में ऐसा हो गया, तो जो एक बार जो गलती हो गया वो बार बार होता रहा। दोस्तों जब लड़की जवान हो रहती, जमाने भर की नज़र उस पर बनी रहती है, लेकिन वो लड़की इस बात से बेखौफ रहती है, मस्त रहती, व्यस्त रहती है, क्योंकि उस पर घर में उसकी रक्षा करने के लिए, किसी भी बुरी नज़र के बचाने के लिए उसका बाप, उसका भाई, उसके अन्य रिश्तेदार उसके आसपास मौजूद होते हैं। दोस्तों यहाँ पर शिव कुमार उस लड़की का सगा बाप था। अब क्या ही कहा जाए, जब अपने ही इस तरह की हरकत करने लगे तो इंसानियत कैसे ही जिंदा रहेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो शिव कुमार है तो हमेशा जेल में रहे, वो जीते जी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। दोस्तों ये रही कहानी। ऐसी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।